किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह आने वाली रेलगाड़ियों के यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा सा व्यक्ति उसे दिखा। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर जरूर मुझे कुछ ना कुछ अच्छे पैसे देगा। वह उसे लंबी आवाज में बुलाने लगा और भीख के लिए रिक्वेस्ट करने लगा। भिखारी को देखकर व्यक्ति रुक गया। तुम हमेशा भीख मांगते रहती हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूं? लंबा व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद वह लंबा आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर भिखारी उसकी कही बात पे बार बार सोच विचार कर रहा था कि उस लंबे व्यक्ति द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल के अंदर उतर गई। वह सोचने लगा, शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने के लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूंगा? बहुत सोचने के बाद उस भिखारी ने निर्णय लिया कि जो भी व्यक्ति मुझे भीख देगा उसके बदले वह कुछ न कुछ उस व्यक्ति को जरूर दिया करेगा। लेकिन अब उसके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो भीख के बदले में दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए 2 दिन और निकल गए, लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला था। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। अब वह ट्रेन में भीख मांगने पहुंच गया। जब भी कोई व्यक्ति उसे भीख देता तो उसके बदले में उसे कुछ फूल दे देता और सामने वाला फूलों को देखकर खुश हो जाता। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में फूलों को लोगों को बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत कुछ अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था और जब उसके पास फूल रहते थे तो वह बहुत सारी भीख ले लेता था। लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते तो उसे भीख भी कम मिलने लग जाती थी या फिर नहीं मिलती थी। रोजाना ऐसा चलता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा आदमी ट्रेन में बैठा है, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए तो मैं बदले में आपको फूल दूंगा। उसे लंबे व्यक्ति से काफी सारे पैसे मिले और उसके बदले उसने उसे फूल दिए और यह बात बहुत पसंद आई। वह बोला, क्या बात है, आज तुम भी एक असली व्यापारी बन गए हो। फूल लेकर वह लंबा व्यक्ति अपने स्टेशन पर उतर गया, लेकिन उस लंबे व्यक्ति द्वारा कही गई बात एक बार फिर उस भिखारी के जहन में उतर गई और उस पर वो बार बार सोच विचार करने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखों में एक चमक थी, उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसे सफलता की चाबी मिल गई हो। एक छोटी सी शुरुआत से जीवन बदल सकता है। एक छोटे से पॉजिटिव विचार से जिंदगी बदली जा सकती है। और उसने कहा, अब मैं भिखारी नहीं हूँ, अब मैं एक व्यापारी हूँ। धीरे धीरे वह एक फूलों का व्यापारी बन गया और फिर उसी व्यक्ति के साथ एक दिन उसने मिलकर फूलों का एक बहुत बड़ा बिजनेस शुरू किया। दोस्तों, क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? कहते हैं कि एक अच्छा व्यापार तभी हो सकता है जिसमें लेन देन जबरदस्त हो। आज के लिए इतना ही। स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।